सुने रहा का आजा बेटा ओरिजिनल निरहुआ इस गीत को गाया था वीरेंद्र सिंह चौहान चड्ढा वाला। हल्का से ज्यादा लाइन में बा। एक से बढ़कर एक दिखा ली भैया कसम से मर थोड़े ससुरारी में। पहले ही गीत रहे हिंदी फिल्म से बड़ी शालीन लाइन रहे में तनिको असभ्यहीन बात नहीं बा। ई का लाइन रह जानते हो? अरे गोरे गोरे गाल गाल पर उलझे उलझे बाल वो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पर उलझे उलझे बाल वो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पर उलझे उलझे बाल वो तेरा क्या कहना। लेकिन कुछ समय के लिए इस सरजमी को आप लोग जनकपुर मान लीजिए, जहां से बारात आई है धूमनगंज, उस सरजमी को आप अयोध्या मान लीजिए। अब भी जनकपुर में लेके आए बारात। बारात क्यों लेकर आए हैं जानते हैं? एक छोटी सी कन्या जिसे जनक नंदिनी कहते थे लोग। पूरे नगर में बड़ा लाड प्यार रहे। बाबूजी गए हैं स्नान करने के लिए। कौन? महाराज राजा जनक जी। सफाई के दौरान उनके बेदी में रखे हुए शिव जी का दिया हुआ पिनाक नामक धनुष, उस धनुष को उठा करके बाएं हाथ से बगल में कर दी। और जब बगल में कई देश उस जगह पर रखा भूल गई। साफ सफाई करने के दौरान जब आए जनक जी पूजा करने के हेतु, उन्होंने देखा कि धनुष तो यहाँ पर एक हटाए इसके। महारानी से पूछे, मना कर दी सुने ना ना मैं नहीं जानती। आपकी लाडली आपकी बेटी ने सफाई के दौरान हटाया होगा। जनक जी को शक हो गया कि मेरी बेटी इतनी बहादुर, जौने धनुष के हम नहीं उठाई पाए। क्यों नहीं उठाई पाए? ओका बगलिया देश अगर हमारे बिटिया इतनी बहादुर बा तो हमारे बिटिया के वर कितना बहादुर हो जाए। भैया एक तनी हो की गई दाल का से भाई कितना बहादुर हो के चाहिए। इस बात को अपने दिल में बैठा करके पूरे नगर में ढिढोरा पीट दिए। धनुष को मेरी बेटी ने उठाया है, जो उसे उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ जनक नंदिनी की शादी हम करेंगे। आप केहू धनुष उठा ना पाए। जब नहीं धनुष उठा पाए तो धनुष स्वयंवर रच दिए। जब ढिढोरा पीट गए पूरा 3 लोग 14 भुवन में। बड़े बड़े राजा महाराजा के काने में जब खबर गई कि अरे बाप रे बाप 17 साल के कुंवारी कन्या बनी, जो धनुष को तोड़ देगा वो सीता को लेकर आएगा। चल दिया बड़े बड़े बहादुर। और जब चल दिए तो होत का मार साहब सिया जी डाले राम गले जयमाल जनक की नगरी में। वरमाला लेकर खड़ी है मां जनक नंदिनी। मन मंदिर में अपने पति को बसाया है कि इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र रहे हैं। 9,999 सेना देखा वेद बतावत बा। हम दोनों पढ़े वेदो दोनों तो जे हेंकी से बोली हेंकी से, जे होकी से बोली होकी से। कलाकार को हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। ये आज का दौर बताता है, ना तो कोई बड़ा कलाकार ना कोई छोटा कलाकार। अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत है तो आप परखेंगे और समझेंगे। आप चलिए 9,999 राजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुछंदर या मोछा लेके
पका पका मार के आधा करिए आधा उजियर क्यों रेखावत को क्यों एकदम मुजलूज होइए शरीर लेकिन 17 साल के सीता आंखी आंखी नाचत बा चल लिए और घर सीता माई मुस्कुराई तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी छोटे अनुज लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उसी महफिल में आ गए स्थान मिला बैठ गए और जब बैठ गए तो लेह वरमाल करत का लाइन में काल मार साहब बतावे कैसे बतावे अरे मन में मदाना भैली जनक की करीना है जनक की करीना चाल जनक की नगरी में मस्त जवानी पुरानी चले जनक की नगरी में मस्त जवानी पुरानी चले जनक की नगरी में बैठे हुए हैं छोड़ के आसन पर महाराज राजा जनक जी आदेश करते हैं कि चलो कोई भी बहादुर आए और धनुष को उठा करके तोड़े आप जब पहला बहादुर उठा है ना हाड़ा यहाँ बा इतना बड़ा के मोछा ले के मोछा बार और पक गवा जैसे बगलिया था मैं दन बैठा 5000 5000 एकदम दिखावत है सब देख करके मुस्कुरा रहे हैं सब देख कर मुस्कुरा रहे हैं चल दिए जब गए तो एकदम ऐसे करत करा धनुषिया पे जब हाथ लगाए धनु न करी दोनों हाथ लगा खूब दबा जमाइश करे धनुष जब नहीं हिलत नीचे मुड़ी के लौटे लगे कहने भगवान हे प्रभु अगर ये धनुष हमसे नहीं उठा तो कौनो सारन से न उठे चाहिए अरे वाह कैलाश यादव समाज सेवी भावी जिला पंचायत आशीर्वाद की आकांक्षा चल दिए अगर धनुष नहीं उठा धीरे 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 सब लोगों ने आजमाइश किया लेकिन धनुष उठा नहीं अरे बाप रे बाप राजा जनक जी जब इस बात को देखे क्रोध में आंखें लाल हो गई अरे क्रोध में आंखें लाल हो गई और जब क्रोध में आंखें लाल हो गया तब उतनी समय महाराज राजा जनक जी उठ करके एक बात बोला था वही महफिल में क्या बोला बताए अंदर भाई देख अंदर बताए बारी बारी दाम आया जा मौला साहब राजा मौला साहब राजा सीता जी के मन में लेकिन माई सीता राम जी समाया है राम ही लेकिन माई सीता राम ले समाया राम ले समाया लेकिन माई सीता राम ले समाया राम ले तीन लोक 14 भुवन में फैलल खुशहाल जनक जी नगरी में धनुष नहीं उठा पाया अंतिम में राजा जनक जी बोल दिए कि मुझे पता होता धरती वीरों से खाली है तो मैं ये धनुष स्वयंवर ना रचता इतने तो शेषा अवतारी लक्ष्मण गरज पड़ गया
शांत हो जाए यहीं पे। आप कह रहे हैं कि ये धरती वीरों से खाली है, कदापि नहीं महाराज। हमारे भैया और हमारे गुरुजी का आदेश मिले तो धनुष के बात करा था, पूरी धरती के खंड खंड कह जाइएगा। जान रहे विश्वामित्र पकड़ लेना धनुष। लक्ष्मण शांत मुन्ना शांत, अभी तुम्हारी बारी नहीं है, अभी राम जी की बारी है। और जब राम जी की बारी है तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उठे। और जब उठे मर्यादा के साथ सभी लोगों को प्रणाम किए, नमस्ते किए। और नमस्ते कहने के बाद जब चल रहे तो जितना राजा महाराजा रहे सब देख के हंसाई लागे। धनुष उठाई, हाई धनुष उठाई रे चिरई। अच्छा चल लिए। प्रभु श्री राम जी जब पहुंचे और धनुष को भी प्रणाम किए, सभी राजा महाराजा को भी प्रणाम किए और उठा करके बाएं हाथ से धनुष को तोड़ दिए। और जब धनुष को तोड़ दिए तालियां बज गई और माई सीता जी पलट के अपने प्रभु अपने पति राम जी को देखने लगी। और राम जी चल दिए। और जब राम जी आने लगे तो दोनों जने एक दूसरे के वरमाल डालन। वही जगह दोनों जने के बियाह हो गया। वरमाल के प्रचलन वहीं से शुरू हो गया। आज के तनो बियाह हो, सिंदूरदान हो, लेकिन कितनी लड़कियां बेचारी कहते पापा हाइड्रोलिक वाला कह दे। अब उनका क्या पता कि दूल्हा ससुर के चक्कर आवा था। लेकिन इनका चाहिए हाइड्रोलिक वाला। रुचि ढेर बेचारी यहाँ से तू अपने में न करवाऊ। अब देखा तू हूँ तुम्हारी भैया बिया तो हो भाई करी सबके कि दुनिया में जे आई जैसे आज भैया अरे दुल्ही दुल्हा बनी। अब मनी दुल्हा तब बना था। दुल्हा मतलब जानता काया दुल्हा के मतलब होते तू जने के लहा उन्हें के दुल्हा कहा थे दोस्त। अगले हम लास्ट लाइन में गुरु घराने के परिचय में कहल गए। फिर रुचि जी से आप आनंद लीजिए। बोलो रामधार गुरु राजा राम के, गुरु राजा राम के। महफिल में दीना गाय जनक की नगरी में